कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। शहादरा वार्ड में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये तीसरा महा कैंप लग रहा है। महा कैंप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ आपकी जांचें निःशुल्क होंगी, मशीनों के द्वारा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर टीम है पूरी, चश्मे हैंड टू हैंड दिए जा रहे हैं। साथ ही अगर किसी को समस्या है मोतियाबिंद की या ऑपरेशन की समस्या आती है तो इन्हीं की टीम वो निःशुल्क ऑपरेशन भी कराती है। ये पहली दफ़ा नहीं है, ये तीसरा इनका मेगा कैंप है। पूरी शहादरा की जनता ने लाभ उठाया। आइए इसी कड़ी में भाजपा के जिले में मंत्री हैं विनय जी, इनसे बात करेंगे। साथ ही पारुल विनय चौधरी जी जो कि हमारे साथ में है, कार्यकारिणी सदस्य भी हैं भाजपा से, और इस ट्रस्ट में दोनों ही, क्योंकि पिताजी के द्वारा ये ट्रस्ट की शुरुआत हुई थी। आइए सबसे पहले विनय जी से बात करेंगे। सर बताएं कैंप में आज क्या क्या खासियत है? आज ये हमारा तीसरा मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप है और यहाँ पर हम मुफ्त ही ऑपरेशन करा रहे हैं, आंखों की जांच करा रहे हैं और साथ में हम चश्मों का वितरण भी कर रहे हैं जी। अब तक करीब 300 लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं जी। और हम टारगेट है हमारा आज की कम से कम 500 लोगों को हम यहाँ पर जिनकी आंखों के चेकअप कराएंगे और जिनका ऑपरेशन है उनको कल ही हम इनका ऑपरेशन भी करा रहे हैं। जी, उम्मीद लगाई जा रही थी जनरल होगी या महिला होगी, किसी ने सोचा नहीं था 80 सीट हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी महिला। ऐसे में आपके कार्यक्रम रुका नहीं, फिर भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं। उम्मीद थी कि आप टिकट की दावेदारी में आगे रहेंगे। क्यों नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टिकट की कोई दावेदारी नहीं थी। हमारा ट्रस्ट, आपको मैं बताऊं, 2014 से निरंतर शहादरा में कार्य कर रहा है और टिकट का तो साल भर से चलो चर्चा में था नाम, मगर हमारी जो ट्रस्ट की जो सेवा है निरंतर 2014 से चल रही है और ऐसी ही सेवा ये निरंतर लगातार शहादरा के अंदर चलेगी। हमारा ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था कि हम टिकट के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था। हमने सेवा करनी थी जनता की सेवा पहले भी करी थी और लगातार आगे भी करेंगे हम। अक्सर, मैं किसी पर एक कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि जिनके मन में उम्मीद होती है वो उम्मीदवार जब सीट का परिसीमन हो जाता है वो बैठ जाते हैं, सपोर्ट नहीं करते। आपका समर्थन अब किसको जाएगा, क्योंकि चुनाव सामने है निगम के? मेरा समर्थन तो ईमानदार व्यक्ति को जाएगा जो शहादरा में आए और जनता की सेवा करे। जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ वही आए और ऐसे ही सेवा करे। तो भाजपा के लिए समर्पित हैं आप? बिल्कुल, भाजपा का जो भी कैंडिडेट आएगा हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और मुझे उम्मीद है पूरी कि हमारा कैंडिडेट ऐसा आएगा ईमानदार, जो ऐसे ही लगातार जनता की सेवा करेगा, जनता के बीच में रहेगा, हमारा पूरा सहयोग उसके साथ रहेगा। जी पारुल जी, आप रोटेट हो गई और उम्मीद नहीं रही अभी इस सीट पर। जैसे कि आपको पता ही कि जो हमारा ट्रस्ट है वो 2014 से काम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, तो टिकट का तो ऐसा कोई लालच था ही नहीं। ठीक है, अगर मौका हमें मिलता तो हम बिल्कुल आगे आते हैं, बट ठीक है हमने सेवा करनी है। सेवा ज़रूरी नहीं है कि टिकट मिले तो ही हम सेवा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सेवा करनी, वो बिना टिकट के भी हमने सेवा करेंगे। जैसे हमारे प्रोग्राम अब पहले भी चलते रहे, आगे भी ऐसे ही निरंतर चलते रहे। जी बिल्कुल, इन्होंने बात बहुत अच्छी कही कि सेवा करनी है, उसके लिए पद की ज़रूरत नहीं है, इंसान चाहे तो कैसे भी सेवा कर सकते हैं। सर मानते हैं जो पारुल जी ने बात कही वो 100% सही है? देखिए, नियत होनी चाहिए काम के लिए। आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट का लोगो ही नर सेवा नारायण सेवा है। राजनीति एक अलग चीज़ है, ठीक है, अगर पार्टी मौका देती, अगर सीट जनरल रहती तो देखते, अगर मिलती तो देखते, कोई दिक्कत नहीं। जब भी सेवा करनी हो अब भी सेवा करनी, सेवा से हमारा टिकट से कोई लेन देना नहीं। कहना तो बहुत कुछ है लेकिन आप समझ नहीं दोगे। जी। पैसा सबके पास होता है लेकिन सेवा भाव बहुत कम लोगों के पास होता है। नियत नहीं होती खर्च हाँ, करने की। सेवा भाव नहीं होती। तो भाई साहब जो है विनय चौधरी और पारुल चौधरी जो है ये अपने ट्रस्ट को निस्वार्थ सेवा से लगाए हुए हैं। आप पूछ रहे हैं कि भाई ये सेवा जारी रहेगी, इनका कभी कोई उद्देश्य ये रहा ही नहीं कि भाई टिकट के लिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं। ठीक बात है। ये सेवा भाव के लिए कार्य कर रहे हैं और निरंतर ये 2014 से ये प्रोग्राम चल रहे हैं और हर तरह का प्रोग्राम हो रहा है, शारीरिक जांच का हो, मानव सेवा का हो, त्योहारों को मनाने का हो, रक्षाबंधन पे फ्री जो है वितरण का प्रोग्राम हो, ई रिक्शा का प्रोग्राम हो, बच्चों को साल में एक बार खुश करने का प्रोग्राम किसी भी माध्यम से हो। हाँ, पिज़्ज़ा पार्टी भी हुई, बच्चों के लिए मैजिक प्रोग्राम भी हुए। मतलब हमने कोशिश करी है इस ट्रस्ट ने कि पब्लिक को कैसे जोड़ा जाए, पब्लिक की कैसे पीड़ा हरी जाए, लोगों के चेहरे पे कैसे हंसी देखी जाए।
मिलता है तो शायद ये काम हम अच्छी तरीके से करें। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि हो सकता है कि क्योंकि राजनीति में अभी भी अवसर है कि अगर इन्हें अच्छा दायित्व मिलता है तो ये अभी भी कर सकते हैं। माँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बहुत बढ़िया है, आंखें सबकी बन रही है, हमारी भी बनी। रास्ता बहुत बढ़िया है जी। जो ये जनता की सेवा करें ना, विनय जी, विनय जी बहुत शुक्रगुजार है। तो आशीर्वाद है आपका इनके सर पे? बेटा हमारा तो आशीर्वाद है, हमारे पास इसके अलावा क्या है। नहीं, बहुत सही सेवा कर रहे हैं विनय जी। सेवा सही है, ये लाली है तो कोई सेवा में कोई कमावेशी है ना कोई बेटा, कमी नहीं है। नहीं कोई कमी बेटा। जी। जब तक बनने आपको नंबर मिल रहा है? नंबर तो बहन ही मिलेगा यहाँ पर। अच्छा। इतनी जांच करें 206 नंबर है आपका। हाँ बहन, खुश है इनके कामों से? कोई फीस नहीं मांग रहे हैं? कुछ भी नहीं। बढ़िया काम कर रहे हैं क्षेत्र में। विनय जी अच्छा काम कर रहे हैं। अंकल जी अच्छी है। अभी आंखों को दिखा रहे हैं जैसे कम दिखते हैं, कुछ थोड़ा सा चश्मा की सुविधा मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, मिलेगी। देखिए, आज का जो कैंप लगाया गया है वो आंखों को देख के लगाया गया है। अभी जिनकी आंखें वीक हैं पहले उनको भी चेकअप किया जाएगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा वीक है तो उसमें चश्मे का प्रावधान है, और अगर उसमें मोतियाबिंद मिलता है तो उसके ऑपरेशन की भी फ्री व्यवस्था विनय चौधरी जी ने अपने फंड से करा रखी है। करें, हमें टिकट का कोई लालच नहीं था, ना ही आगे रहेगा। लेकिन आपकी उम्मीद तो थी कि विनय जी आए तो बिल्कुल उम्मीद थी। देखो शाहदरा में हम बदलाव चाहते होगा। थे क्योंकि इतनी सेवा ये करते हैं तो आगे हमेशा आगे भी करते और भी करते, ज़्यादा से हो सकता था, लेकिन अब भी करेंगे। यानी कि हमें टिकट का कोई लालच था, जी। टिकट से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी सेवा हमेशा चलती रहेगी। अगर सीट जनरल हो जाती या महिला हो जाती, इन्हें मौका मिलता तो शाहदरा कुछ और ऊंचाई पर चढ़ जाता है, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर विनय जी को मौका मिलता तो ये थोड़ा गवर्नमेंट का जब साथ मिलता है तो सेवा और बढ़ चढ़कर हाँ, होती पद है। मिलता है तो आपके पास काम बिल्कुल, तो जी। क्योंकि पद मिलेगा तो सेवा बढ़ चढ़कर होगी। अभी तक भी विनय जी करते ही आए हैं सेवा, लगातार 8 सालों से ये ट्रस्ट काम कर रहा है और ऐसे ही अभी टिकट नहीं मिली तो भी आगे ऐसे ही काम करेगा। विनय जी हमारे समय समय पर ये सेवाएं करते रहते हैं। नर सेवा नारायण सेवा इनका लक्ष्य है, ना कोई टिकट से मतलब है ना कोई राजनीति से। ये तो सेवा समय समय पर करते रहते हैं, पहले से और अब भी कर रहे हैं। लेकिन जी के बारे में कहने की जरूरत ही क्या है, सभी को दिखाई देता है उनका काम। हमारे कार्य करती रहती है, इतने अच्छे प्रोग्राम करते रहते हैं। अगर हमारे सर को टिकट मिल जाती तो और बल्ले बल्ले थे शाहदरा क्षेत्र की। फिर तो बल्ले बल्ले थी मैडम, जो कि किसी राजनीति में नहीं है तब भी मैडम जनता के लिए इतने अच्छे काम करती हैं, और काश अगर टिकट मिल जाता तो जाने क्या करती मैडम। लेकिन कहीं तो मौका मिल सकता है पार्टी। बिल्कुल मिलेगा, हमारी प्रार्थना है भगवान से कि उनको मौका मिले और हमारा कामना है कि मैडम बहुत तरक्की करें और बहुत आगे बढ़े। जी, तो ये दुआएं हैं जो कि उनके लिए हैं। ये जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो इंसान मन से ज़रूर दुआएं देता है। नमामि डिजिटल के माध्यम से आपने देखा शाहदरा में, अगर यहाँ पर देखिए तो बैक टू बैक विनय चौधरी जी की जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उन्होंने यहाँ काम किया है। आपकी क्या राय है, क्या सोच है, इस पर कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें।